नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि चयन बोर्ड की प्रधानाचार्य भर्ती किस तरीके से होती है, इसमें क्या शैक्षिक अर्हता मांगा जाता है, क्या चयन प्रक्रिया होती है, कैसे एक प्रधानाचार्य का चयन किया जाता है चयन बोर्ड द्वारा, इसमें मेरिट कैसे बनती है, गुणांक कैसे बनता है, सारी चीज़ों को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी में चयनित हैं तो भविष्य में आप भी प्रधानाचार्य बन सकते हैं। उसके लिए सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। और आपको बता दें कि वर्तमान में जो चयन बोर्ड में भर्ती होती है, ये वीडियो उसके परिप्रेक्ष्य में है और हो सकता है आने वाले टाइम पर ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये जो चयन प्रक्रिया है चेंज हो जाए, क्योंकि इसके लिए जो एक प्रपोजल भेजा गया है कि जो प्रधानाचार्य की भर्ती होगी वो लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाएगी। लेकिन अभी जो हाल में जो प्रक्रिया चल रही है उसका यहाँ पर हम जिक्र करने वाले हैं। अगर आप नया प्रपोजल देखना चाहते हैं कि भविष्य में कैसे भर्तियाँ होंगी तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले पिंड कमेंट में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आपको बता दें कि चयन बोर्ड द्वारा जो भी प्रधानाचार्य की भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें अभी तक या वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है प्रधानाचार्य की, उसमें लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं है। अनुभव के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, विशेष योग्यता के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर यह भर्ती होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पूरा भर्ती प्रक्रिया का यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है कि इसके कितने अंक निर्धारित हैं। आपको बता दें यहाँ पर जो पूर्णांक होता है वो 500 नंबर का पूर्णांक आपका होता है, जिसमें शैक्षिक योग्यता के 300 अंक आपको मिलते हैं। ये 300 अंकों का ब्रेकअप भी हम आपको दिखाएंगे कि 300 अंक कैसे कैसे आपको मिलेंगे। विशेष योग्यता के 45 अंक मिलेंगे आपको और अनुभव के आपको यहाँ पर 80 अंक मैक्सिमम मिलेंगे। साक्षात्कार के यहाँ पर 75 अंक आपको मिलेंगे। टोटल जो पूर्णांक होता है यहाँ पर 500 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका पूरा वेटेज हो गया, कितने कितने कैसे कैसे नंबर कहाँ से मिलते हैं। अब ये हम समझने का प्रयास करते हैं कि शैक्षिक योग्यता में जो 300 अंक मिलते हैं वो कैसे मिलेंगे, और एक उदाहरण के माध्यम से भी हम इन शैक्षिक योग्यता के 300 अंकों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने डिटेल से समझाया हुआ कि शैक्षिक योग्यता के आपके 300 अंक जो मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जो हाई स्कूल है उसमें जितने प्रतिशत आपको अंक प्राप्त हुए, ध्यान रखना, जितने प्रतिशत अंक आपको प्राप्त हुए हैं उसका 10% निकाला जाता है। ठीक है, और फिर जो 10% निकालने के बाद आता है वो आपका हाई स्कूल का गुणांक बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, जैसे किसी का हाई स्कूल में 60% है तो उस 60% का 10% निकाला जाएगा जो कि आएगा 6। तो इस तरीके से हाई स्कूल में गुणांक हो जाएगा उस कैंडिडेट का 6। अभी डिटेल्ड एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। इसी तरह इंटर में जितने प्रतिशत आपको अंक प्राप्त हुए उसका 20% निकाला जाता है और जितना आएगा कैलकुलेशन के बाद वो आपका इंटर का गुणांक बन जाएगा। अब बातें करते हैं स्नातक पर। तो स्नातक में जो आपका प्रतिशत होगा उसका 40% निकाला जाता है और जो आएगा वो आपका स्नातक का गुणांक बन जाएगा। इसी तरीके से परास्नातक का आपका 80% निकाला जाता है, किसका, प्राप्त अंकों का जो प्रतिशत होगा उसका 80% आपका गुणांक के लिए निकाला जाता है। बात करेंगे बीएड के बारे में, तो बीएड में जो होता है कोई परसेंटेज के हिसाब से नहीं निकाला जाता है। यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में जितने डिवीज़न प्राप्त किए होंगे उसके आधार पर यहाँ पर अलग अलग अंक आपको मिलते हैं। जैसे बीएड में मान लीजिए कि आपने थ्योरी में फर्स्ट डिवीज़न पाया हुआ है और प्रैक्टिकल में भी आपका फर्स्ट डिवीज़न ही है। आपने देखा होगा बीएड में जो मार्क्स होते हैं थ्योरी के अलग होते हैं, प्रैक्टिकल के अलग होते हैं। तो उसमें थ्योरी प्रैक्टिकल में अगर आपका दोनों में फर्स्ट है तो आपको 12-12 अंक मिल जाएंगे, यानी 24 अंक आपको मिल जाएंगे बीएड से। ठीक है, अगर आपका दोनों फर्स्ट है। अगर आपका दोनों सेकंड है तो आपको 6-6 अंक मिलेंगे। अगर आपका दोनों थर्ड डिवीज़न है तो 3-3 अंक मिलेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसका थ्योरी में तो फर्स्ट है, लेकिन थ्योरी में आप सपोज कर लीजिए उसका
फर्स्ट है, प्रैक्टिकल में सेकंड है, तो 12 और 6 अंक यहाँ से 18 अंक हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके थ्योरी में 3rd डिवीज़न है लेकिन प्रैक्टिकल में वो 1st डिवीज़न 2nd डिवीज़न है, तो 3 अंक यहाँ से थ्योरी के और 6 अंक प्रैक्टिकल के, तो इस तरह के 9 अंक उसको यहाँ से मिल जाएंगे। इसी तरीके जैसा जैसा होगा उसी के अनुरूप यहाँ पर आपको अंक मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विशेष योग्यता के आपको अंक मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं। आपको बता दें यहाँ पर विशेष योग्यता के भी अंक दिए जाते हैं। तो विशेष योग्यता के जो अंक निर्धारित होते हैं 45 अंक निर्धारित होते हैं। तो इन 45 अंकों से, ठीक है, अगर आपने एमएड किया हुआ तो आपको 15 अंक मिलेंगे। ठीक है, एमएड के 15 अंक होते हैं। अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आपको 35 अंक मिलेंगे। अगर आपने दोनों किया हुआ है, एमएड और पीएचडी दोनों किया हुआ है, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर 35 अंक ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 15 और 35 दोनों जुड़े तो हो जाएगा 50 आपका। अगर दोनों को जोड़ दें तो 50 हो जाएगा, लेकिन अधिकतम कितने अंक यहाँ पर है 45, तो 45 भी नहीं मिलेंगे। कितने मिलेंगे आपको? अधिकतम 35 अंक। तो फिर आप सोचेंगे कि ये 10 अंक कहाँ चले गए, तो 10 अंक जो होते हैं वो रिसर्च पेपर के लिए यहाँ पर होते हैं। ठीक है, रिसर्च पेपर के अधिकतम 10 अंक होते हैं। इसके लिए क्या होता है, प्रति रिसर्च पेपर आपको 2.5 अंक मिलता है। अगर आपने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं तो आपको 2.5 गुणे 4 करना पड़ेगा और 10 अंक आपको रिसर्च पेपर का मिल जाएगा। अगर आपने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है तो आपका 2.5 × 2 होगा और आपको 5 अंक वहाँ पर रिसर्च पेपर का मिल जाएगा। इस तरीके से ये मिलता है। आपको बता दें कि यहाँ पर एमएड और पीएचडी का ही मिलता है और किसी भी डिग्री को यहाँ पर नहीं माना जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं क्या नेट का वेटेज मिलता है, तो कोई वेटेज नहीं मिलता है। एमफिल का भी कोई वेटेज नहीं मिलता है। फिलहाल में एमएड और पीएचडी का ही आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग अनुभव को लेकर के। तो अनुभव को लेकर के दोस्तों यहाँ पर जो है 80 अंक मिलते हैं। अनुभव के 80 अंक मिलते हैं। अब अनुभव के 80 अंक कैसे मिलते हैं समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी ज्वाइनिंग 1/1/2000 को हुई है। ठीक है, 1/1/2000 को हुई है और 2021 में कोई भर्ती आती है और 2021 की जो भर्ती 2022 में कोई भर्ती आती है और वहाँ पर ये पूछ लिया कट ऑफ जो डेट मांगा गया 1/1/2022 से अगर कट ऑफ मांगा गया कि हम अनुभव की गणना इस तारीख से करेंगे, तो सिंपल से देखा जाए तो 22 साल आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, अगर 22 साल हो गए तो 22 साल का मतलब हुआ आपको 22 साल का पूरा आपको अनुभव का भारांक पॉइंट नहीं मिलेगा। अधिकतम कितने वर्ष का आपको अनुभव का लाभ मिलेगा? अधिकतम 16 वर्ष का आपको लाभ मिल सकता है और प्रति वर्ष अनुभव का 5 अंक मिलता है। तो 16 गुणे 5 कर देंगे आपको 80 अंक मिल जाएंगे। समझिएगा ध्यान से चीज़ें। ठीक है, अधिकतम अंक कितने मिल सकते हैं? अधिकतम अंक आपको कितने मिल सकते हैं? यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग गलत हुई है। अधिकतम अंक यहाँ पर आपको 80 मिल सकते हैं। कहाँ से? अनुभव से। अब एक उदाहरण समझिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा कैंडिडेट है, ठीक है, जिसने ज्वाइनिंग से लेकर के जिस तारीख तक कट ऑफ डेट मांगा गया है उस तारीख तक उसका 20 वर्ष होता है। ठीक है, 20 वर्ष उसने जॉब की है। तो 4 वर्ष इसमें 20 में से सबसे पहले आपको 4 माइनस करना पड़ेगा। कितना आएगा? 4 माइनस करने के बाद 16 आएगा। तो अब जो 16 आया तो 5 में गुणा करो, आपको 80 अंक पूरे पूरे मिल जाएंगे। अब 4 माइनस क्यों करवाया? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रधानाचार्य भर्ती में आवेदन करने के लिए न्यूनतम 4 वर्ष का अनुभव जरूरी है। 4 वर्ष का अनुभव जरूरी है, एक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। इस वजह से आपका ये 4 वर्ष नहीं जोड़ा जाएगा, इसीलिए हमने 4 माइनस किया था। ठीक है, तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से दिखाऊंगा सारी चीज़ें। वीडियो को आप बने रहिए, यहाँ पर मैं भी चयन प्रक्रिया यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अनुभव हो गया, आपको समझ में आ गया। जैसे सपोज करो किसी ने ज्वाइनिंग से लेकर के जब तक कट ऑफ डेट मांगा गया है आवेदन करने के लिए तब तक किसी का 12 वर्ष बन रहा है, तो 12 में सबसे पहले आपको 4 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है अप्लाई करने के लिए। 4 माइनस कर दिए तो 8 आया। अब इसमें 5 का गुणा कर लीजिए, 8 × 5 = 40। उसका 40 अंक आपका अनुभव से यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, ध्यान समझिएगा। सक्षुण गुणांक को देखिए, एक भाई साहब हैं, कोई भी मान लीजिए, इनके हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और परास्नातक सब में जो है 60% उन्होंने अंक पाए हैं।
तो सबसे पहले हाई स्कूल के देखते हैं। 60% अंकों का 10% निकाला इन्होंने, तो 6 आ गया। इंटर का भी जो 60% इनको मिला है उसका 20% निकाला, यहाँ से 12 आ गया। स्नातक का 60% जो इनको मिला उसका 40% निकालेंगे तो 24 आ गया। पराई स्नातक यानी पीजी का 60% का 80% निकालेंगे तो 48 आ गया। बीएड मान लेते हैं, दोनों फर्स्ट डिवीजन इनका है, तो 12 अंक दोनों मिल जाएंगे, इस तरीके से 24 आ गया। सबको अगर यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, 6 को, 12 को, 24 को, 48 को, 24 को, तो 114 आएगा। अब ये आपका फाइनल गुणांक नहीं है, आपको रुकना, अभी इसमें एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन क्या है कि जितना आपको यहाँ पर कुल योग आया है उसमें इस संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इस संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जो है कुल गुणांक आ जाएगा। तो 114 अंक इनको मिला है, तो मल्टीप्लाई करना 1.724137 से। ये मत समझिए कि कहाँ से आया, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1.724137 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 196.5516, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो ये अब हो गया कुल जो है इनका गुणांक एकेडमिक का 300 के सापेक्ष में 196.5516, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आई, ये हो गया एकेडमिक आपका शैक्षणिक का। इसी तरीके से अब आप वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं अनुभव का, इसके बाद विशेष योग्यता का, और इसके बाद इंटरव्यू जो होता है वो आपका पहले, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इंटरव्यू आपका 75 अंक का होता है। तो आप यहाँ पर एक एवरेज अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, 40-45 अंक या 50 अंक तक अपना एवरेज ले सकते हैं, ठीक, अपने हिसाब से। और आप अपना जो है एक मोटा मोटा जो है आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितना हमारा गुणांक बन रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया 2022 या उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया चेंज भी हो सकती है, क्योंकि इसका प्रपोजल गवर्नमेंट के पास गया है, तो हो सकता है चीज़ें चेंज हो जाए। लेकिन वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है इसी अनुरूप हो रही है। ये देखिए मेरे पास विज्ञापन है, ये है प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का विज्ञापन, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल से समझाया गया है। सबसे पहले नंबर पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है प्रशिक्षित एमए या एमएससी या एमकॉम या एमएससी कृषि या इसके साथ समकक्ष कोई स्नातकोत्तर या अन्य उपाधि के साथ 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव आपके पास होना चाहिए, तो प्रधानाचार्य भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर आप टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पहले तो क्या था कि जो प्रवक्ता होते थे वही आवेदन कर पाते थे, लेकिन आने वाली भर्ती प्रक्रिया में सहायक अध्यापकों को भी शामिल यहाँ पर किया गया है। तो जो भी टीजीटी टीचर है वो भी यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे और आवेदन कर पाएंगे। सेकंड नंबर पर बोला गया है किसी मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट संस्था में प्रवक्ता पद पर 10 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी के स्नातकोत्तर उपाधि या प्रवक्ता वेतन क्रम में 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरा बोला गया कि विज्ञापन में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी जिसने डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया हो तथा मान्यता प्राप्त संस्था में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात क्रमशः 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा की हो। तो ये यहाँ पर 3 पॉइंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताए गए हैं। अगर आपके पास इसमें से कोई भी है तो आप इसके लिए पात्र हैं, लेकिन भविष्य में इसकी प्रक्रिया जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज भी हो सकती है। आज के परिप्रेक्ष्य में सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। तो अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, इसको आप बारीकी से समझना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया और पिन कमेंट में दिया गया, वहाँ से आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।